नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग की। यानी जो डेटा हम फीड करते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग एनी मॉडल, तो हम उसे कैसे प्री प्रोसेसिंग में करते हैं। अक्सर रियल वर्ल्ड डेटा गंदा होता है, मिसिंग वैल्यूज, टेक्स्ट कैटेगरी, अलग अलग स्केल की फीचर्स वगैरह। अगर इन्हें सही से साफ नहीं किया जाए तो मॉडल गलत सीख लेता है और एक्यूरेसी बहुत गंदी आती है। इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे: मिसिंग वैल्यूज हैंडलिंग, कैटेगोरिकल डेटा इनकोडिंग, फीचर स्केलिंग, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और डेटा लीकेज कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करते हैं हम डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने की एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे हमें एक क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन यूज करना पड़ता है, जिसमें हमें क्लास वाइज डेटा को क्रिएट करना पड़ता है। वो रो में है या कॉलम में है, वो हमें सारे जनरेट करने पड़ते हैं। इसी को प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं। चलिए अगली टॉपिक पॉइंट की बात करें हम, तो वो है हमारी मिसिंग वैल्यूज हैंडलिंग की। तो सबसे पहले देखते हैं मिसिंग वैल्यूज हैंडलिंग, नल वैल्यूज हैंडलिंग होती क्या है। जब किसी मॉडल में कॉलम में वैल्यूज होनी चाहिए थी, लेकिन वह नल या कोई स्पेशल कोड जैसे 999 दिया हो, उसे मिसिंग वैल्यूज मानते हैं। ऐसी वैल्यूज ऑलमोस्ट हर रियल डेटा सेट में दिखती है। सर्वे में किसी ने उम्र नहीं भरी है, सेंसर ने रीडिंग नहीं भेजी, डेटा एंट्री में गलती हुई है, ये सब मिसिंग डेटा के सोर्स हैं। इससे क्या प्रॉब्लम है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सीधे सीधे नल को हैंडल नहीं करती, ट्रेनिंग ही फेल हो सकती है, और अगर हम इग्नोर कर दे तो स्टैटिकल पैटर्न्स बाइस हो सकते हैं। इसलिए हमें पहले मिसिंग डेटा को प्रॉपरली ट्रीट करना पड़ता है ताकि मॉडल रिलायबल हो। इसके लिए मिसिंग डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो पहला स्टेप ये है कि पाइथन में पांडास का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा, इसमें एक टेक्निक यूज करेंगे, डिलीशन, रो और कॉलम हटाना। सबसे सिंपल तरीका है कि जिन रो या कॉलम में बहुत ज़्यादा मिसिंग है, उन्हें उन्हें ही हटा दें। उसके लिए हम df डॉट ड्रॉप एन यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाली बहुत सारी रोज डिलीट कर दी तो सिंपल सैंपल साइज छोटा हो जाएगा और मॉडल वाइज हो सकता है। डिलीशन तभी करें जब आपकी मिसिंग प्रोपोर्शन बहुत हाई हो और फीचर इतना यूजफुल ना हो। टेक्निक 2 की बात करें तो हम सिंपल इम्पुटेशन, मीन मीडियम मोड हम यूज कर सकते हैं, जिसमें न्यूमेरिक कॉलम्स के साथ कॉमन तरीका होता है जो मीन मीडियम से भरा जाता है। अगर आउटलायर्स ज़्यादा हैं तो मीडियन ज़्यादा रोबस्ट रहता है, लेकिन एक्सट्रीम वैल्यूज मीन से खींच लेता है। तीसरी टेक्निक की बात करें तो वो है कैटेगोरिकल इम्प्यूटेशन मोड या अननोन की। कैटेगोरिकल फीचर्स जैसे सिटी, जेंडर के लिए मोड यानी सबसे कॉमन कैटेगरी से फिल कर सकते हैं। अगर आपको डाउट हो कि कौन सी कैटेगरी डालें, तो एक अलग लेवल जैसे अननोन और मिसिंग भी बना सकते हैं, ताकि मॉडल खुद डिसाइड करे कि ये ग्रुप कैसे बिहेव करता है। चौथे टेक्निक की बात करें तो वो एडवांस इम्पुटेशन है, केएनएन और रिग्रेशन इसमें यूज करते हैं। थोड़ा एडवांस सेटअप है इसमें, जिसमें केएनएन और रिग्रेशन बेस्ड इम्पुटेशन यूज की जाती है, जो बाकी फीचर्स को देख के मिसिंग वैल्यूज प्रेडिक्ट करती है। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो सकती है, लेकिन कंप्यूटेशनली हैवी होती है, जरूरत पड़ने पे ही लगानी चाहिए। अगले की बात करें तो वो हमारी है इनकोडिंग कैटेगोरिकल डेटा। अगली प्रॉब्लम है कैटेगोरिकल डेटा, जैसे मेल, फीमेल, दिल्ली, मुंबई, लो, मीडियम, हाई, ये सारे कैटेगोरिकल डेटा के अंदर आते हैं। बहुत से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सिर्फ न्यूमेरिकल इनपुट लेते हैं, तो हमें कैटेगरीज को नंबर्स में बदलना पड़ता है। इसके लिए लेबल इनकोडिंग का हम यूज करते हैं। लेबल इनकोडिंग में हर यूनिक कैटेगरी को एक एक इंटीजर्स दे देते हैं। ये टेक्निक तभी सही होती है जब कैटेगरीज में प्राकृतिक ऑर्डर हो, जैसे लो, मीडियम, हाई, नहीं तो मॉडल गलत समझ लेती है। दूसरी की बात करें तो वन हॉट इनकोडिंग है। वन हॉट इनकोडिंग में हर कैटेगरीज को के लिए अलग बाइनरी कॉलम बनाते हैं, जैसे सिटी दिल्ली, सिटी मुंबई, सिटी कोलकाता। रो जिस सिटी की होगी वही कॉलम वन में होगा, बाकी सब जीरो में होगा। ये मेथड नॉमिनल कैटेगरीज के लिए बेहतर है, क्योंकि इनमें कोई फेक ऑर्डरिंग नहीं आता है, बस प्रेजेंस एब्सेंस दिखती है। तीसरी की बात करें तो ऑर्डिनल इनकोडिंग। अगर कैटेगरीज में नेचुरल ऑर्डर है, जैसे पुअर, एवरेज, गुड, एक्सलेंट, तो ऑर्डिनल इनकोडिंग यूज कर सकते हैं, जहां वैल्यूज 1 2 3 4 रख देते हैं ताकि ऑर्डर प्रिजर्व रहे। ध्यान ये रखना है कि नंबर सिर्फ रैंकिंग दिखाते हैं, डिफरेंस इक्वल होने की गारंटी नहीं है, इसलिए एल्गोरिदम चूज करते समय दिमाग लगाना होगा। अ, मैं कुछ इसमें प्रैक्टिकल टिप्स आपको दे सकता हूँ, जैसे कि हाई कार्डिनली फीचर्स, जिसमें कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हैं, पर ब्लाइंड वन हॉट
इनकोडिंग मत लगाइएगा, वरना हजारों कॉलम्स बन जाएंगे। ऐसे केसेस में टारगेट इनकोडिंग या फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग जैसी टेक्निक काम आती है, जो आगे की वीडियो में हम कवर करेंगे। अगली की बात करें तो वो है फ्यूचर स्केलिंग। अब आप बात करते हैं फीचर स्केलिंग की, मतलब डिफरेंट न्यूमेरिकल कॉलम्स को एक कंपेरेबल स्केल पर लाना, ताकि कोई फीचर्स सिर्फ बड़े नंबर्स की वजह से डोमिनेट ना कर पाए। कई एल्गोरिदम जैसे KNN, K-मीन, SVM, ग्रेडियंट डिसेंट बेस्ड मॉडल डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करते हैं, इसलिए स्केलिंग ना करने से ट्रेनिंग स्लो हो सकती है, वो गलत डायरेक्शन में कन्वर्ज कर सकती है। इसकी हम अगर जो बात करें तो अगला स्टैंडर्डाइजेशन जेड स्कोर है। इसमें हर फीचर को उसका मीन घटाते जाते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं, जिससे नई डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जीरो और स्टैंडर्ड डेविएशन का एक आसपास हो सकता है। पाइथन में स्टैंडर्ड स्केलर से ये काम आसानी से हो जाता है, और ये मेथड अक्सर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन और रफली सिनेमेट्रिक डेटा के लिए अच्छा रहता है। मिन मैक्स स्केलिंग की बात करें, नॉर्मलाइजेशन की, मिन मैक्स स्केलिंग वैल्यूज को 0 से 1 के बीच स्केल करना होता है। फॉर्मूला इसके लिए x माइनस मीन होता है बाई मैक्स माइनस माइनस मीन होता है। ये मेथड तब यूजफुल होता है जब आप चाहते हैं कि सारी फीचर्स एक फिक्स्ड बाउंडेड रेंज में हो, जैसे न्यूरल नेटवर्क्स में, लेकिन आउटलायर्स होने पर ये वैल्यूज स्क्वीज कर देता है, इसलिए सावधानी चाहिए। रोबस्ट स्केलर और दूसरे की जिक्र करते हुए हम कर सकते हैं कि रोबस्ट स्केलर मीडियन यूज करता है, इसलिए आउटलायर्स के प्रति कम सेंसिटिव है। अगले की बात करें तो वो हमारा है ट्रेन टेस्ट और स्प्लिट। अब हम आते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पर। ये स्टेप इसलिए जरूरी है ताकि हम मॉडल को परफॉर्मेंस ऐसे डेटा पर चेक कर सकें उनसे ट्रेनिंग के टाइम नहीं देखा हो। कॉमन प्रैक्टिस है, डेटा सेट को हम दो पार्ट्स में बांटना चाहते हैं। ट्रेनिंग सेट लगभग 70 to 80% प्लस टेस्ट सेट 20-30%, ताकि मॉडल सीख भी सके और इवेल्यूट भी फेयर हो सके। अब हम स्प्लिट कैसे करते हैं? साइकिट लर्न की ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन से फीचर्स x और टारगेट y को आसानी से अलग अलग ट्रेन और टेस्ट में बांट सकते हैं। रैंडम स्टेट पैरामीटर्स यूज करने से हर बार वही स्प्लिट रिपीट हो जाती है, जिससे एक्सपेरिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते हैं, और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम से क्लास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेन और टेस्ट दोनों ही लगभग सेम रहता है। ट्रेन वैलिडेशन टेस्ट कॉन्सेप्ट में थोड़ा बड़े प्रोजेक्ट में अक्सर 3 सेट्स बनाए जाते हैं, ट्रेन, वैलिडेशन और टेस्ट, जहां वैलिडेशन हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए होता है और फाइनल परफॉर्मेंस सिर्फ टेस्ट और रिपोर्ट की जाती है। अगर डेटा कम है तो क्रॉस वैलिडेशन जैसे टेक्निक